नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका ललित एजुकेशन पर। अगर आप चतुर्श्रेणी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं साथियों, तो अब आपके पास न के बराबर समय बचा है। ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए है जिनके साथियों जो टेस्ट दे रहे हैं, अब नंबर नहीं आ रहे हैं, इसको लेकर परेशान है। और बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिनका अभी तक सिलेबस नहीं हुआ है। ये जो सिलेबस है, मैंने पूरा स्कीम पाठ्यक्रम सब कुछ लिख दिया है बोर्ड पर। और मैं स्वयं चतुर्श्रेणी भर्ती की तैयारी कर रहा हूँ साथियों। चतुर्श्रेणी भर्ती की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और इसमें सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो पूरी रणनीति की बात करेंगे इस वीडियो में। आप जल्दी से चैनल से जुड़ जाइएगा और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दे रखी है। आने वाले समय में बहुत सारा मैटर चतुर्श्रेणी से रिलेटेड मैं डालूंगा, तो आप जल्दी से टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रखी है साथियों। चतुर्श्रेणी भर्ती को लेकर कल एक अपडेट आई थी, जिसमें बोर्ड ने बता दिया था कि ये जो 6 पारी में एग्जाम होने वाला है। पशु परिचर का 17 लाख फॉर्म थे, 6 पारी में हुआ। और इसमें तो आप जानते हो कि 24-25 लाख के आसपास फॉर्म है। तो 6 पारी में तो ये अवश्य होगा और नॉर्मलाइजेशन तो जरूर होगा। इन बातों पर साथियों है ध्यान नहीं देना है कि मेरा कौन सी शिफ्ट में आएगा, मैं नॉमिनेशन में नंबर कट जाएंगे। इन बातों पर अभी ध्यान देने का समय नहीं है। आपके पास 50 दिन बचे हैं। आप किस तरह से, कहाँ से टेस्ट देने हैं, किस तरह से तैयारी करनी है। अगर आपका सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, तो अब आप क्या कर सकते हैं, तमाम बातें साथियों इस वीडियो में करने वाले हैं। तो बिना किसी देर के साथ अपन सबसे पहले इसका है जो पाठ्यक्रम स्कीम समझ लेते हैं। वैसे तो आपको सबको पता होगा, 120 प्रश्न हैं जो साथियों इस एग्जाम में आने वाले हैं। अपने चतुर्श्रेणी भर्ती की तैयारी मैं स्वयं कर रहा हूँ और मेरी रणनीति भी मैं बताऊंगा कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, और आपको भी बताऊंगा कि ये सब्जेक्ट है। काफ़ी सारे विद्यार्थियों को इंग्लिश, कंप्यूटर इससे विषय पढ़ने में दिक्कत आ रही है, तो उस पर भी अपन चर्चा करने वाले हैं साथियों। 120 प्रश्न अपने आने वाले हैं और 2 घंटे का है जो समय है। मैंने साथियों जब से मैं तैयारी करने लगा हूँ या उससे पहले भी, मैंने ऐसा नहीं देखा है कि 120 प्रश्न किसी पेपर में आते हैं और 2 घंटे का समय हो। हालांकि अभी ईआरओ का पेपर हुआ, उसमें 2 घंटे में 120 प्रश्न करने थे, लेकिन वो सिर्फ पेपर जीके का था, वो नगर पालिका का क्वेश्चन था, तो उसमें इतना टाइम है जो नहीं खर्च होता है। लेकिन साथियों अपना जो चतुर्श्रेणी का पेपर है, इसमें गणित के 15 प्रश्न हैं और हिंदी के 20 प्रश्न हैं और अंग्रेजी के 20 प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को आपको हल करने के लिए समय देना पड़ेगा। तो 2 घंटे में 120 प्रश्न करना साथियों आपके लिए बड़ा टास्क रहेगा। तो जिन विद्यार्थियों का जो है सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, उनको लगता है कि हाँ हमको आता है, तो वो साथी मॉडल पेपर है जो जरूर लगाए। आप मार्केट में बहुत सारे मॉडल पेपर है, जैसे अपनी पढ़ाई के रोहित सर के मॉडल पेपर है, काफ़ी सारे विद्यार्थी वो भी लेके आए। और जो आशु सर के हैं उन्होंने भी कल मॉडल पेपर जारी किए, उत्कर्ष के हैं, तो आप ला सकते हैं। और आप पेपर दें सामने ओमार सीट पर, खोला भर के साथियों प्रैक्टिस करें, क्योंकि 2 घंटे में साथियों 120 प्रश्न करना बहुत ही बड़ा टास्क है। और ये मेरा अनुभव से बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ बीत चुकी है। टाइम कम पड़ जाता है। पशु परिचय में भी हालांकि अच्छा स्कोर रहा, लेकिन मुझे लगा कि टाइम कम पड़ गया। लेकिन आपको साथियों 2 घंटे में 120 प्रश्न करने, तो बड़ा साथियों टास्क है। जिसमें साथियों क्योंकि सब्जेक्ट जीके नहीं है, आपके पास 15 क्वेश्चन गणित के हैं, 15 क्वेश्चन यानी 20-25 मिनट ये आपके खा जाएंगे। और एक सवाल में अगर उलझ गए तो साथियों पेपर भी आपका खराब हो सकता है। पेपर से पहले भी मैं आपको वीडियो बनाऊंगा कि कौन सा सब्जेक्ट आपको पहले करना है, लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका सिलेबस अभी कंप्लीट हो चुका है, रिवाइज भी आपने कर लिया है, तो आप टेस्ट पेपर लगाएं। जितने नंबर आ रहे हैं साथियों टेंशन नहीं लेने का, कहाँ से आपके नंबर कट रहे हैं, कौन से टॉपिक से कर रहे हैं, उस साथ में उसको रिवाइज करते जाओ और अच्छी पकड़ करते जाओ इस सिलेबस पे। अगर आप जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो उसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे आगे, लेकिन जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, मॉडल पेपर लगा रहे हैं, नंबर आपके कम आ रहे हैं, टेंशन लेने की बात नहीं है। आपको 3 काम करने हैं साथियों। नेगेटिव क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं, नेगेटिव से बचना है। और ओमर प्रैक्टिस करें, उसमें आपको गलत गोला नहीं बनना है। जैसे कि कोई क्वेश्चन है कि कोठारी नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है, मेजा बांध बनाया गया है, तो आप ऐसे नहीं कि दूसरा ऑप्शन भर दो, गलत हो जाएगा। ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी, ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं करने हैं आपको। तो इन गलतियों से बचना है, नेगेटिव में नहीं जाना है, और जो क्वेश्चन आपको 100% आ रहा है वह करना है। तो इस तरह से आप अभी प्रैक्टिस करें और अपने स्कोर को इम्प्रूव करें। यानी आप भले कोई सी कैटेगरी हो ना, 100 क्वेश्चन का टारगेट लेके चले। हाँ, हालांकि इतने को सही करना इम्पॉसिबल है, लेकिन आप 100 का टारगेट लेके चलेंगे तो मेन पेपर में आप 60-70 तक सही कर पाओगे। साथियों ये हकीकत बता रहा हूँ, ऐसे ही होता है, मेरे साथ भी हुआ है।
जब एग्जाम हॉल में होते तो लगता है 100 सही हो रहे, बाहर आते तो फिर 10 कम हो जाते हैं, फिर घर आते बस में होते हैं तो फिर सोचते हैं यार ये गलत हो, घर आके देखते हैं तो 60 ही आंसर की मिलाते हैं, 60 ही सही हो रहे हैं। तो टारगेट आपको ऊंचा लेके ही चलना है। और कट ऑफ की ऐसे बात नहीं करेंगे कि मैं पीएच कैटेगरी से हूँ तो मुझे कितने नंबर लाने पड़ेंगे। आपको सबको सब विषय पढ़ के जाना है। अभी टाइम है 50 दिन का। 25 दिन अगर कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा हो, अंग्रेजी नहीं पढ़ी तो आपको पढ़ना है। लास्ट में मैं बता दूंगा कि आप जल्दी से कौन सा सब्जेक्ट कैसे कवर कर सकते हैं, कहाँ से पढ़ सकते हैं, बुक भी बता दूंगा। तो ओमर प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है। 2 घंटे में 120 प्रश्न करने हैं, इसलिए मैं आपको इस पर जोर दे रहा हूँ। 200 नंबर का पेपर होने वाला है, यानी एक प्रश्न आपका 1.6 नंबर का होने वाला है। इस पे ध्यान नहीं देना है। आपको ये ध्यान देना है कि आपको क्वेश्चन लेना साथियों 70 से प्लस 75 से प्लस क्वेश्चन आपको सही करके लेके चलना है। आप देख लो कि 75 इंटू 1.6 कर लेना, इतने यानी इतने नंबर आपके आ जाएंगे। इतने क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए और नेगेटिव काट पीट के 75 क्वेश्चन आपको सही होने चाहिए। इतना टारगेट लेके चलना। प्लस में है तो इस सिलेक्शन की संभावना होगी जाती। फिर 6 पेपर में होने वाला है, नॉर्मलाइजेशन होगा तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए अभी से आप टारगेट लेके चलें और अच्छे ओमर सीट से प्रैक्टिस करें, ये करें। और आपको कितना भी ज्ञान होगा लेकिन आप 2 घंटे में 120 प्रश्न वहां नहीं कर पाओगे तो आपका सारा ज्ञान धरा रह जाएगा, मेहनत बेकार चली जाएगी। इसलिए जिसका सिलेबस हो गया है वो प्रैक्टिस जरूर करें। 200 अंक का है होने वाला है। इन अंकों पे ध्यान नहीं देना है, अपने प्रश्नों पे ध्यान देना है, ज्यादा से ज्यादा सही करना है और कम से कम गलत करना है, नेगेटिव में नहीं जाना है। 1/3 इसकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। और पेपर है जो अपना 6 पारी में होने वाला है, अभी बोर्ड ने कल एक जारी किया था। आप जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है। 19 से 21 सितंबर को एग्जाम होगा। एक दिन में 2 पारी होगी तो हो जाएगा। 19 को 2, 20 को 2, 21 को 2, 6 पारी में हो जाएगा आपका पेपर। और 4-5 महीने बाद जनवरी में आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। अब अपना सिलेबस है जो ये रहने वाला है साथियों, जैसा कि मैंने लिख दिया है मोटा मोटा सब। इनमें जो टॉपिक है उनके बारे में मैं बताऊंगा। मेरा सिलेबस भी मैंने कंप्लीट कर दिया है। अपनी पढ़ाई के मॉडल पेपर है मेरे पास में। मॉडल पेपर है जो कहाँ से करने हैं मैं तो लेके आया हूँ साथियों। ये उत्कर्ष की भी पढ़ी है मेरे पास और इसके बाद साथियों रोहित सर की लेके आया, जिसमें कहाँ 1-2 मिस्टेक है वो भी मैं आपको बता दूंगा, टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। यहाँ से आप पेपर दे सकते हैं। बहुत ही अच्छे प्रश्न है इसमें, टोटल PYQ है तो मज़ा आएगा देने में। और ओमर सीट भी है पीछे। यहाँ से आपको ओमर सीट फाड़नी है। क्या करना है, आपको ओमर सीट फाड़नी है और ऐसे बुक खोल देनी है और ईमानदारी से साथियों पेपर देना है और 2 घंटे का देना है और सभी प्रश्न करने हैं, मतलब जो आ रहे हैं वो करने हैं, नेगेटिव में नहीं जाना है। और लास्ट में आकलन करना है खुद का। और जो भी ऑप्शन है बाद में साथियों उसका सॉल्यूशन देखना है। इसमें सॉल्यूशन दे नहीं रखा लेकिन आपके पास जो भी नोट्स और बुक हो उसमें सॉल्यूशन देखना है। तो इस तरह से आप ईमानदारी से इस बुक से आप मॉडल पेपर दो। अभी तक मुझे कंटेंट इनका अच्छा लगा तो मैं भी लेके आया हूँ, आपको बता रहा हूँ। और कोई भी भाई ऐसे मत कमेंट मत करना कि इसकी PDF दे दो, क्योंकि जो PDF मांगता है उसको मैं जवाब ही नहीं देता हूँ। सिलेक्शन तो उसका होगा भी नहीं। PDF के चक्कर में पड़े रहते हैं। पढ़ाई के लिए भी 100-200 रुपये खर्च नहीं करते हैं, ऐसे स्टूडेंट भी है। तो साथियों जो मैंने बता दिया है कि मॉडल पेपर आपको करने हैं। अब जिन विद्यार्थियों का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है वो साथियों घबराए नहीं, उनके लिए उपाय लाया हूँ। उपाय ये है कि आप अगर अभी भी किसी कोर्स से नोट्स वोट्स बना रहे हैं तो बंद कर लीजिए। अभी नोट्स वोट्स अब आपको बनाने का समय गया। कोर्स बाकी है उसको छोड़ दीजिए, सिर्फ आपको उसमें से टेस्ट देने हैं, उस कोर्स को छोड़ दीजिए। आपको अब क्या करना है, अगर जिस भी विषय का आपका जो जैसे कि आपका हिंदी का रहा है बाकी, तो हिंदी की आपको जो अपनी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वो बुक है उसमें जो टॉपिक है वो पढ़ लेने हैं। जैसे कि हिंदी के लिए ये है, मैंने हर वीडियो में आपको बताते रहता हूँ, ऑथेंटिक है और पेपर इनसे ही बनने वाला है, उदाहरण इनसे आने वाले हैं। तो इनसे टॉपिक पढ़ लें। इतने टॉपिक है भी नहीं, जैसे संधि एक बड़ा टॉपिक है, आप उसको छोड़े नहीं, लेकिन उसके जो उदाहरण है इसमें वो देख लें। जैसे सर्वनाम है, उनके 6 भेद होते हैं, तो आप इसमें शॉर्ट में दे रखा है तो आप एक बार रिवाइज कर सकते हैं। और दिशा बुक अगर आपके पास है, नहीं है तो आपको लानी पड़ेगी। अगर सिलेक्शन लेना है तो उससे PYQ लगा ले, आपके समय नहीं, लेकिन हिंदी को आपको समय देना पड़ेगा क्योंकि 20 क्वेश्चन है। तो बुक आपको मैंने बता दी है, ये है। या आपके पास अदर कोई भी आप गाइड है तो उससे भी पढ़ ले और जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट करके PYQ लगा ले साथियों। और लास्ट में अब सितंबर महीने बचे तब आप ये मॉडल पेपर लेना और उससे आप मॉडल पेपर जरूर लगाना। लेकिन अभी जो भी 25 दिन
बाकी ये 25-30 दिन उसमें आप रिवाइज भी करें साथ में और अपना सिलेबस है जल्दी से कंप्लीट करें। क्लासेस देखना बंद कर ले साथियों, मेरी यही व्यक्तिगत राय है कि आप क्लासेस लेने से कोई मतलब नहीं है। अंग्रेजी है, जो विद्यार्थी अंग्रेजी को छोड़ रहा है, बहुत सारे विद्यार्थी बोल रहे हैं मैं टीएसपी से हूँ तो अंग्रेजी छोड़ दूंगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो उसके लिए साथियों मैं कुछ कहूँगा नहीं। लेकिन आप अगर वास्तव में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, जनरल ओबीसी से या भले टीएसपी से नॉन टीएसपी से, सारे सब्जेक्ट है जो जरूर पढ़ के जाना। क्योंकि वहाँ क्या होगा साथियों, अगर आप जीके का आप सोचते होंगे जीके के में 20 आएंगे 18 से कर लूंगा, लेकिन क्या पता ऐसे क्वेश्चन आ जाए आप 10 ही कर पाओ, राजस्थान भूगोल से कला संस्कृति इससे 20 क्वेश्चन आएंगे तो आप 10-12 कर पाओ। तो वो जहाँ अगर ऐसा आपका हो गया तो वहाँ आप अंग्रेजी के अगर अंग्रेजी के साथियों 15 क्वेश्चन आने वाला है, 20 लिख दिए, 15 क्वेश्चन आने वाले, तो आप एक बार पढ़ के चले जाओगे तो कम से कम 5 तो सही हो जाएंगे, तो वह आपको यहाँ पर फायदा हो जाएगा। तो कोई से भी सब्जेक्ट आपको छोड़ के नहीं जानी, अभी भी नहीं पढ़े हैं अंग्रेजी के लिए मैंने बताया है, आप वीआईपी एकेडमी की शिवानी मैम की बुक ला सकते हो, और मैम बहुत ही अच्छी सीरीज चला रहे हैं यूट्यूब पर फ्री में 100 डेज की, इतनी मेहनत से क्वेश्चन बनाते हैं लाते हैं अपने लिए, तो आप क्लासेस जरूर लिया करो साथियों। मैं भी रोजाना क्लासेस लेता हूँ अंग्रेजी के लिए, मेरी भी अंग्रेजी कमजोर थी, लेकिन अभी इतना मैं बता सकता हूँ कि अगर 15 क्वेश्चन आएंगे तो 7-8 क्वेश्चन में सही कर लूंगा। अगर मैं भी इस तरह से अंग्रेजी छोड़ देता तो ये 7-8 क्वेश्चन साथियों मेरे को सिलेक्शन से बाहर ले जाते। इसलिए अंग्रेजी मैंने पढ़ी है, और वीआईपी एकेडमी से आप पढ़ सकते हो, यूट्यूब से चैनल है, उनकी बुक अभी भी समय है आप ला के पढ़ सकते हो। और मैडम ने बुक का सॉल्यूशन भी करा रखा है, पीवाईक्यू भी करा रखे, इतना कुछ करा रखा है, फिर भी आप नहीं पढ़ते हो। उसके बाद आपको साथियों गणित के 15 प्रश्न आपके पेपर में आने वाले हैं। गणित के लिए साथियों मैंने अभी भी बता रहा हूँ, पहले भी कई वीडियो में बताया है। गणित के 15 क्वेश्चन आप साथियों पुराने, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, अगर नहीं हुआ है तो आप पुराने क्वेश्चन लगा लो साथियों, उस टाइप के ही पेपर में आपके टपकने वाले हैं। अपने जो पशु परिचय के 6 पेपर हुए थे जो कि मैंने टेलीग्राम पे सेंड करके विद आंसर की, या आप यूट्यूब पे इनका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। और मैंने सर का नाम भी बताया था, चैनल का नाम भी मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया था कि एमआरएस एकेडमी है। मैं बताता हूँ हर बार, एमआरएस एकेडमी नाम का चैनल है, वहाँ पर सर ने पीवाईक्यू हर एक टॉपिक वाइज कर रखे हैं और सॉल्यूशन करा रहे हैं अच्छे से, मैं खुद वहाँ से पढ़ता हूँ। तो 15 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आप इनको मिस ना करें। इतने इजी क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आप सबसे पहले कंसेप्ट क्लियर करें। बहुत ही आसान क्वेश्चन ही आते हैं, इतने कोई डिफिकल्ट नहीं आते। पशु परिचय में क्वेश्चन आए थे, वही अपना सिलेबस है, तो उसी तरह के पैटर्न के आपके प्रश्न आने वाले, तो आप छोड़ के मत जाइए गणित को, आप एक बार प्रयास करें जरूर, तो आप गणित में भी 7-8 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। मेरी यही राय है साथियों। अब बात करते हैं भूगोल की। अब आपको अगर आप क्लासें कोई गणित की, अगर आप कोई कोर्स ले रखा है, क्लासें ले रहे हैं, तो गणित की जरूर लीजिए, लेकिन इनकी छोड़ दीजिए। अभी गणित की प्रैक्टिस कीजिए जितनी हो सके, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो। भूगोल की बात करते हैं। भूगोल के लिए आप अब नोट्स, जीके के नोट्स बनाना बंद कर दो। जीके अगर आपको पढ़ना है तो मैंने बताया है कि रोहित सर की भी बहुत अच्छी बुक आई है, पतली सी बुक है, 100-150 पेज है उसमें, आप लाइए, पीडीएफ के चक्कर में मत पढ़िए, 100-150 रुपये की है। आप भूगोल उसमें से रिवाइज कीजिए, करंट डेटा उसमें सब कुछ दे रखा है, अभी नई नई आई है अप्रैल में, तो आप 100-200 रुपये खर्च करके भूगोल के 20 प्रश्न सही कर सकते हो। अगर आपने अभी तक कुछ टॉपिक के पढ़े, कुछ बाकी है, तो आप बुक आज ही जाइए और आज ही लेके आइए, अगर आपको 20 प्रश्न सही करने हैं। इसके अलावा आपको क्या करना है, 2024 और 25 के पीवाईक्यू हल करने हैं। 2024 या 25 दिशा बुक के पीवाईक्यू आपको हल करना है, जितने हो सके पीवाईक्यू लगाइए साथियों, और अपने जो कंसेप्ट है क्लियर कीजिए, थ्योरी पढ़िए, लेकिन क्लासेस लेना आप बंद कर दीजिए। यूट्यूब पे आपको समय नहीं देना है। इतिहास और कला संस्कृति में भी मैंने आपको हर वीडियो में बताया हूँ कि आप ब्रह्मास्त्र है आपके पास सर की, तो वो पढ़िए। और उसके अलावा आपको जो बुक बताने वाला हूँ मैं, 10वीं क्लास की, पेपर यहीं से बनने वाला है, लेकिन आप इसको अभी अभी पढ़ने का समय गया है साथियों। आप इसको पढ़ने बैठोगे, थ्योरी इसमें आपका दिमाग खराब होगा, पढ़ भी नहीं पाओगे। इसलिए आप ये इसमें इसका जो मैटर है आपको ब्रह्मास्त्र में देखने को मिल जाएगा। तो आप ब्रह्मास्त्र अगर आपके पास है तो बहुत अच्छे आप तैयारी कर रहे हैं, उनको 3 ही किताबों को पढ़िए, इतिहास, ब्रह्मास्त्र और राजव्यवस्था के भी अगर आप लेके आए तो बहुत अच्छी बात है, चारों पढ़िए। राजव्यवस्था के 5 प्रश्न अगर कंप्लीट करने हैं तो आपको आगे बताता हूँ 5 प्रश्न के लिए, और ये बुक पढ़ने का समय आपके पास गया है, ठीक है। तो इतिहास और कला संस्कृति तीनों के लिए आप ब्रह्मास्त्र ले आइए, पढ़िए, अभी अब समय गया है, बुक लाए, पढ़े, नोट्स बनाना छोड़ दो। तीनों सब्जेक्ट 20 और 40 क्वेश्चन में से अगर आप ब्रह्मास्त्र भी पढ़ेंगे ना तो 30-35 क्वेश्चन आपके सही हो सकते हैं।
अब आप 20-25 दिन उन तीनों बुक का अच्छे से रिवाइज करो और 10-10 8-8 घंटे अपने पढ़ाई के लिए दो, तब जाके आप उन बच्चों का मुकाबला कर पाओगे जो काफ़ी लंबे टाइम से तैयारी कर रहे हैं। राजव्यवस्था के 10 क्वेश्चन आने वाले हैं अपने। राजव्यवस्था में 5 क्वेश्चन अपने दे रखा है कि राजस्थान के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय, इनसे आएंगे सूचना का अधिकार। तो सूचना का अधिकार इसमें से तो एक आपदा प्रबंधन टॉपिक है, अगर वो आपको नहीं मिले तो टेलीग्राम पे मैंने सेंड कर दिया है पीडीएफ, तो वहां से आप पढ़ लेना, ठीक है। राजव्यवस्था के 10 क्वेश्चन अगर आपने नोट्स बना लिए हैं तो ठीक है, लेकिन अब अगर राज्यपाल, विधानसभा के नोट्स बनाने बैठोगे तो महीने 2 महीने लग जाओगे, फिर भी कंप्लीट नहीं होगा। इसलिए आपके पास ब्रह्मास्त्र है तो उससे 5 क्वेश्चन कंप्लीट कीजिए। इसके अलावा 5 भारत के, उसके लिए मैं आपको महत्वपूर्ण टॉपिक बता देता हूँ, वहां से आपके प्रश्न आ सकता है। आपको संविधान की विशेषताएं पढ़नी है। संविधान की विशेषताओं में क्या पढ़ना है वो बता देता हूँ आपको। एक तो संविधान के स्रोत पढ़ना है, जैसे मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, या फिर नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए। इस तरह के प्रश्न जेल परेड में भी पूछा और आपके भी पूछेंगे ऐसे ही। आप वीडियो प्लीज सेव कर लीजिए साथियों, ये प्रश्न आपके टपकने वाला है। संविधान के स्रोत से एक प्रश्न, ठीक है। और संविधान के 22 भाग है, तो उसमें से कौन से भाग में क्या है, जैसे नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है, तो वो 22 भाग आपको याद करने हैं। अनुसूची आपको 12 अनुसूचियों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। संविधान का निर्माण कैसे हुआ, उसकी विशेषता क्या है, ये पढ़ना है आपको, ठीक है। उसके अलावा आपको संविधान संशोधन अब तक हुए मुख्य संविधान संशोधन आपको पढ़ना है, जैसे 42वां संविधान संशोधन, 86वां, तो मुख्य आपको पढ़ने हैं। पिछली बार पशु परिचय मेरे शिफ्ट में आया था 104वां संविधान संशोधन था, उसमें क्या हुआ, तो मेरे को नहीं आया था, मैं गलत करके आया, हालांकि उसके सिलेबस में भी नहीं था और अपने तो सिलेबस में भी है। संविधान संशोधन आपको मूल अधिकार पढ़ने हैं, नीति निर्देशक तत्व पढ़ने हैं, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति की कौन हटा सकता है, कौन सी प्रक्रिया होती है, इस तरह के 5 प्रश्न आपके आएंगे पेपर में। तो ये आपको पढ़ने हैं, ज़्यादा डीप भी नहीं पढ़ना है, ऊपर से पढ़ लेना, यूट्यूब से पढ़ लेना। इन 5 प्रश्नों के लिए बहुत सारे क्लासें पढ़ी है फ्री में, तो वहाँ से आपके प्रश्न है जो फंस जाएगा, ठीक है। करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन क्या कहाँ से करते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि करंट अफेयर की ऐसी बुक बताओ जिसमें भारत का भी आ जाए, राजस्थान का भी आ जाए। अभी ऐसी कोई बुक तो है नहीं मेरी नज़र में, लेकिन आप एक बार 5 प्रश्न कंप्लीट करने के लिए मुंबल पब्लिकेशन की बुक ले आओ, क्योंकि उसमें पिछले 1 साल का करंट दे रखा है। मैं स्वयं लेके आया हूँ साथियों, मुंबल जो भी लेटेस्ट आई है। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप भारत की भी लेके आ जाइए, दोनों है, 200 रुपये में मिल जाएगी, दोनों पढ़ लीजिएगा। करंट अभी से पढ़ना शुरू कर दो, बार बार रिवाइज करो तो आपको याद रहेगा, ठीक है साथियों। ऐसा नहीं लास्ट में मैराथन के चक्कर में रहे, 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, सोच लो साथियों। 10, बहुत से विद्यार्थी 10 में से 8-9 सही करने वाले हैं, और अभी आपने नहीं पढ़ा है तो उनसे बहुत ही पीछे हो। 10 प्रश्न आपको सही करने हैं, तो मुंबल पब्लिकेशन ले आइए, और अपने शिव सर है जो रोज क्लासे लेते हैं एमसीक्यू की, तो वो भी आप ले, ठीक है। कंप्यूटर हो, करंट हो गया। अब अपने पास है विज्ञान। 5 क्वेश्चन के विज्ञान के अगर नोट्स बना रहे हो तो छोड़ दो, 5 क्वेश्चन का जुगाड़ मैं आपको बताता हूँ। जो अपना सिलेबस है, पशु परिचय में सेम सिलेबस था, जेल परेली में सेम सिलेबस था, चतुर्थ श्रेणी में भी सेम सिलेबस है। 5 प्रश्नों को करने के लिए आप पिछले, अगर आपके पास कोई गाइड वाइड है उसे एक बार थ्योरी पढ़ लीजिए। पशु परिचय के 6 पेपर आप यूट्यूब से हल कर लीजिए। राहुल सर लक्ष्य क्लासेस देखना, विज्ञान के आपके पुराने प्रश्न आ जाएंगे, उनसे आप मैराथन लगा लेना 5 प्रश्न के लिए। पशु परिचय के, जेल परेली के, इन दोनों के पेपर हल कर लेना। कम से कम साथियों 25 प्रश्न एक पेपर में आए तो 150 से 160 क्वेश्चन आपको हल कर लेंगे, तो 5 प्रश्न आपके फंसने वाले हैं। ज़्यादा इसमें बेजामारी आपको नहीं करनी है। कंप्यूटर है साथियों, कंप्यूटर हालांकि अपने सिलेबस में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, MS वर्ड, एक्सेल ये दे रखे हैं, लेकिन प्रश्न है जो साथियों मेमोरी से भी आ सकता है, इनपुट से भी आ सकता है, आउटपुट से भी आ सकता है। तो कंप्यूटर के लिए आपके पास गाइड है तो गाइड से पढ़िए, या आप दिन पब्लिक, अब बुक लाने का तो समय गया है। आपके पास जो मैटर है कंप्यूटर के लिए आप पढ़ो, PYQ आप यूट्यूब से देख सकते हो। तो इन 5 प्रश्नों के लिए आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ध्यान आपको देना है जीके के इन 20 प्रश्नों पे, 20-40 प्रश्नों में हिंदी पे, अंग्रेजी और गणित पे, इन पे ज़्यादा ध्यान देना है। और ये भी साथियों महत्वपूर्ण है, राजव्यवस्था बहुत ही आसान है। वो करंट अगर आप पढ़ोगे 6 महीने का, 5 से 7 प्रश्न इसमें भी आप सही कर सकते हो। इस तरह से आप 75 का टारगेट आराम से अचीव कर सकते हो। मैंने जैसा बताया आप वैसे पढ़ते हो तो। वैसे तो बहुत सारे विद्यार्थी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, वो भी, उनको भी सब आता है, लेकिन आप जल्दी से अगर ऐसा करना करते हो तो सिलेक्शन भी हो सकता है। अलग अलग पारियों में हो, क्या पता नॉर्मलाइजेशन से आपका सिलेक्शन हो जाए।
तो इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ 75 आप सही कर सकते हो। अब एक सवाल ये भी है कि इन जो सिलेबस दे रखा है इनसे बाहर तो नहीं आएगा क्वेश्चन। ये बताने मैं आपको चाहता हूँ कि चतुर्थ जो पशु परिचय का पेपर हुआ था उसमें भी जैसे एक आधा मेरी शिफ्ट में आया था, खनिज के कोई करंट से रिलेटेड आया था। तो करंट से रिलेटेड खनिज का कोई क्वेश्चन आ सकता है कि ये अभी वर्तमान में कौन सी खान से क्या प्राप्त हुआ है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। वरना ऐसा तो सिलेबस से बाहर से जाता नहीं है, लेकिन फिलहाल आपके पास जो मैटर है वो पढ़ो और इसी को रिवाइज करो। जैसा बताया मैंने हर एक सब्जेक्ट के बारे में, हिंदी इंग्लिश सारे ऐसे पढ़ो। और जिस भाई का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, जिस भाई बहन का, वो आप 2 घंटे में 120 प्रश्न अगर कर सकते हैं, कर सकते हो। मॉडल पेपर लगाओ जितने हो सके। जिस भाई का सिलेबस हो गया है रिवाइज करे, प्रश्न लगाए, रिवाइज करे, प्रश्न लगाए, ये करना है आपको और कुछ नहीं करना है। सिर्फ 50 दिन के लिए अपने स्वयं को त्याग दो साथियों, और 120 में से ये 2 घंटे में ये करने हैं। इन 200 नंबर पे अपने ध्यान नहीं रखना है कि कितने नंबर आ रहे हैं, ये नहीं ध्यान, कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं इन पे ध्यान रखना है अपने को। नेगेटिव से आपको साथियों बचना है, इससे तो दूर ही रहना है नेगेटिव से। और 75 प्लस आपको टारगेट लेके चलना है। तो आई होप साथियों आज वीडियो पूरा ही अलग था, मैंने आपको समझा है, बहुत से सारे ज्ञान भी देंगे कि मैंने पहले खुद सिलेक्शन ले लूँ, दूसरों के बारे में बताओ। साथियों मेरे को जो अनुभव है इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारे नए विद्यार्थी हैं जो एग्जाम में शामिल होंगे, तो उनके लिए साथियों वीडियो है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो साथियों। तो एक प्यारा सा साथियों कमेंट जरूर डालना और लाइक कर देना वीडियो को। तो अगर ज़रूरत पड़ी साथियों मैं आपके लिए और वीडियो बनाऊंगा। साथियों इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।